दोस्तों, हम आए दिन अंतरिक्ष मिशन को लेकर कुछ ऐसा सुनते रहते हैं कि जिसके बारे में हम शायद ही सोचते होंगे। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मंगल ग्रह और चांद की सतह पर मौजूद रहस्यों को खुलासा करती रहती हैं। वहीं अंतरिक्ष में होने वाली कई रहस्यमय गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी देती रहती हैं। लेकिन अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद पूरी दुनिया के लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ सकती हैं। नासा दुनिया की शक्तिशाली स्पेस एजेंसियों में सबसे ऊपर आती है। इस कारण इसके किए गए आविष्कार भी बहुत बड़े होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक नई टेस्टिंग के लिए तैयार है, जिसके तहत एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एस्टेरॉयड से टकराया जाएगा। अभी तक इस टेस्ट की तारीख 26 सितंबर तय की गई है। यह अपने आप में एक अनूठी तकनीक है जिसको भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। आखिर क्या है अमेरिका की यह तकनीक, क्यों नासा ऐसा करना चाहता है और इस टक्कर का हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो नासा की इस टेस्टिंग के बाद खड़े हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर नासा ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, इस टेस्टिंग से पहले एस्टेरॉयड की बात करें तो इन एस्टेरॉयड को हिंदी में उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और इन्हें मीटेराइट भी कहते हैं। एस्टेरॉयड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर एक मील बड़ी चट्टान तक और कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे या लूका कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में करीब 20 लाख एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्टेरॉयड को ट्रैक की क्षमता है। हमारे सौर मंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के पास आ जाती हैं। तब ये उल्कापिंड धरती के वायुमंडल में आकर जलकर नष्ट हो जाती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में भटक रहा सबसे बड़ा उल्कापिंड 2005 YU-55 है। अतीत में इन उल्कापिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि पिछले कई दशकों में किसी भी एस्टेरॉयड ने पृथ्वी या फिर उस पर रहने वाले इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन अब अमेरिका एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। नासा इस नई टेस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके तहत एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एस्टेरॉयड से टकराया जाएगा। नासा के मुताबिक उनका अंतरिक्ष यान एक ज्ञात एस्टेरॉयड को हिट करेगा जो पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है। इससे उसकी गति में थोड़ा बदलाव होगा, जिसको टेलीस्कोप और अन्य हाईटेक उपकरणों से मापा जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड की गति और दिशा को कितने हद तक प्रभावित करता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं, टारगेट एस्टेरॉयड करीब 160 मीटर व्यास का है जो डिडीमॉस की परिक्रमा करता है। नासा ने कहा है कि डीमोफोर्स जोड़ी सूर्य की परिक्रमा की तुलना में बहुत धीमी सापेक्ष गति से डिडीमॉस की परिक्रमा करती है। ऐसे में एस्टेरॉयड की कक्षा बदलने पर उसको आसानी से नापा जा सकेगा। इस एस्टेरॉयड की खोज 1996 में एरिजोना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की थी। वहीं जो यान उससे टकराएगा उसका नाम डार्ट है। उसको नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये कोई नासा का पुराना अंतरिक्ष यान नहीं है या जिसकी उम्र और कार्यक्षमता कम हो गई है, बल्कि इस अंतरिक्ष यान को क्रैश होने के लिए तैयार किया गया है। डार्ट को डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है। डार्ट अंतरिक्ष यान के आकार की बात करें तो इसका आकार एक बड़े फ्रिज जितना होता है। इसके दोनों तरफ लिमोसिन के आकार के सौर पैनल लगे हैं। ये डीमॉर्फोस से 15,000 मील प्रति घंटे यानी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। वैज्ञानिकों ने लैब्स में इस तरह के छोटे प्रयोग किए हैं, लेकिन अब वास्तविक परिदृश्य में इसका परीक्षण किया जा रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि डीमॉर्फोस सिस्टम इसलिए बेहतर है क्योंकि धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से इनके बारे में पता लगाया जा सकेगा, जैसे इनकी चमक कैसी है या फिर ये परिक्रमा करने में कितना समय लगाते हैं। डार्ट अंतरिक्ष यान मिशन के तहत नासा ये पता लगाना चाहती है कि क्या धरती की तरफ बढ़ रहे किसी खतरनाक उल्कापिंड की दिशा में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए नासा ने यह तकनीक इजाद की है। इसके साथ ही इस मिशन में नासा ये पता करने की कोशिश करेगा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रही किसी उल्कापिंड को धरती से टकराने से किस तरह से रोका जा सकता है। इस आधार पर यह गणना की जाएगी कि किसी भी उल्कापिंड की दिशा और गति को कितना बदल सकते हैं। इस मिशन की लागत करीब 2000 करोड़ रुपए है। नासा के वैज्ञानिक का कहना है कि हम जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि किसी खतरे को कैसे दूर किया जाए। टारगेट डीमॉर्फोस लगभग 525 फीट चौड़ा है, जो डीडीमॉस नामक एक बहुत बड़े उल्कापिंड का चक्कर लगा रहा है। ये जोड़ी एक साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन दोनों ही उल्कापिंडों से हमारे ग्रह को कोई खतरा नहीं है। डीडीमॉस 2 हिस्सों वाला एक उल्कापिंड है जिसका सबसे पहले पता 1996 में लगाया गया था। इस उल्कापिंड का बड़ा हिस्सा करीब 780 मीटर में फैला हुआ है, जिसका नाम डीडीमॉस है। वहीं छोटा हिस्सा करीब 160 मीटर में फैला है, जिसे डीमॉर्फस कहा जाता है। फिलहाल छोटा हिस्सा यानी डीमॉर्फस बड़े हिस्से यानी डीडीमॉस की परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डीडीमॉस धरती से कभी नहीं टकराएगा। इस वजह से इससे हमें कोई खतरा नहीं है।
यही कारण है कि नासा ने अपने मिशन के लिए इसे चुना है, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसा उल्का पिंड धरती की ओर आया तो उसे कैसे दूर रखा जा सकता है। साथ ही मिशन के लिए डीडीमॉस के चुनने की एक वजह यह भी है कि 2003 में धरती के करीब से गुजरा था, 2022 में भी ये दोबारा धरती के पास से गुजरेगा। मिशन का मेन हिस्सा एक इंपैक्टर है। ये इंपैक्टर उल्का पिंड के छोटे वाले हिस्से से करीब 23,760 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा। टक्कर की वजह से उल्का पिंड के इस हिस्से की रफ्तार में करीब 1% की कमी आएगी। इससे उसके ऑर्बिट में बदलाव होगा। मिशन का हिस्सा एक सेकेंडरी स्पेसक्राफ्ट भी है, जिसे इटालियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। इसका नाम लीशिया क्यूब है। यह सेकेंडरी स्पेसक्राफ्ट टक्कर से 2 दिन पहले मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। इसका काम टक्कर के दौरान धरती पर फोटोज और बाकी जानकारी भेजने का होगा, ताकि मिशन के बारे में अपडेट मिलती रहे। टक्कर के वक्त इस यान की रफ्तार 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ऐसे में एस्टेरॉयड के थोड़ा धीमे होने या फिर उसका कोर्स बदलने की उम्मीद है। टक्कर के समय उल्का पिंड सिस्टम उस समय पृथ्वी से 6.8 मिलियन मील यानी कि 11 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। इस पूरे मिशन का संचालन नासा के गृह रक्षा समन्वय कार्यालय यानी PDCO के निर्देशन में जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी APL द्वारा किया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि रफ्तार और दिशा में इतने छोटे बदलाव से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में उल्का पिंड सालों तक इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर रफ्तार और दिशा में थोड़ा भी बदलाव हो रहा है तो समय के साथ ये बदलाव बड़ा होता जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पीड और दिशा में छोटे से बदलाव से ही या तो उल्का पिंड धरती से टकराएगा ही नहीं, या फिर टकराएगा भी तो हमें तैयारी करने का थोड़ा समय मिल सकता है, जिससे नुकसान को कम किया जा सकेगा। ये मिशन कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई 100 मीटर का उल्का पिंड भी धरती से टकराता है तो ये पूरे महाद्वीप पर तबाही मचा सकता है। 1994 में अंतरिक्ष में एक ऐसी ही घटना घटी थी, जब पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहां का मंजर महाप्रलय से कम नहीं था। आज तक उस ग्रह पर उनकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वो भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो तबाही तय है, लेकिन ये सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिकों के पास इतने तकनीकी साधन हैं कि इस तरह के किसी भी उल्का पिंड को मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जाएगी, जिसका उदाहरण अमेरिका का ये डार्ट मिशन है।